मुंबई में गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था और उत्साह का सबसे बड़ा जश्न है। और 13 साल की गौरी के लिए यह उसके जीवन का सबसे प्यारा उत्सव था। सोसाइटी का पंडाल रोशनी से जगमगा रहा था और घर के छोटे मंदिर में स्थापित बप्पा की मूर्ति के साथ 11 दिन तक गौरी की दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती। सुबह आरती, सजावट और भजन उसका नियम था। पड़ोसी कहते, गौरी तो सच में बप्पा की सबसे बड़ी भक्त है। 11वें दिन की अंतिम आरती शुरू हुई। लोग ढोल की थाप पर नाच रहे थे, पर गौरी की आंखें आंसुओं से भर आईं। माँ, बप्पा हमेशा हमारे पास क्यों नहीं रहते? क्यों सिर्फ 11 दिनों बाद चले जाते हैं? बेटा, बप्पा कभी नहीं जाते। वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाई गई और समुद्र की लहरों ने बप्पा को अपनी गोद में समा लिया, तो गौरी का दिल भी जैसे उनके साथ डूब गया। कुछ दिन बाद स्कूल से लौटते समय गौरी ने देखा, एक आदमी स्कूटर से गिर पड़ा था। हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों? जब मुझे तुम्हारी सबसे जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? उसके शब्द तीर की तरह गौरी के दिल में उतर गए। बप्पा सचमुच हमेशा साथ रहते हैं, तो यह आदमी उन्हें दोष क्यों दे रहा था? क्या बप्पा सच में सिर्फ 11 दिनों के लिए आते हैं? गौरी की चुप्पी दादी से छुपी न रही। एक रात वह उसके पास बैठी और प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा? दादी, अम्मा कहती हैं बप्पा हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन लोग तो बुरे वक्त में भगवान को दोष देते हैं। क्या बप्पा सच में चले जाते हैं? नहीं बेटा, भगवान सिर्फ मूर्तियों और पंडालों में नहीं रहते। वे हर उस पल में होते हैं जब तुम प्यार बांटते हो, मदद करते हो, माफ करते हो या किसी को उम्मीद देते हो। बप्पा हमेशा हमारे अंदर रहते हैं, हमारे अच्छे कामों और अच्छे कर्मों में। दादी की बातें गौरी के कानों तक पहुंची, पर दिल तक नहीं। कुछ दिन बाद गौरी स्टेशनरी की दुकान पर गई। उसने कॉपी, पेंसिल और बची हुई पैसों से एक चॉकलेट खरीदी। दुकान से बाहर निकली ही थी कि उसने देखा, सामने सड़क के उस पार एक छोटा बच्चा अपनी माँ का आंचल खींच रहा था और दुकान के भीतर रखी चॉकलेट्स की ओर इशारा कर रहा था। माँ ने आंसू भरी आंखों से उसे चुप कराया और कहा। नहीं बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। गौरी ने अपनी चॉकलेट देखी। एक पल को सोचा कि यह उसने अपनी बचत से खरीदी है, पर अगले ही क्षण दादी की बातें कानों में गूंज उठी। वह धीरे धीरे बच्चे और उसकी माँ की ओर बढ़ी, मुस्कुराई और चॉकलेट उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, ये लो, तुम्हारे लिए। बच्चे का चेहरा खुशी से खिल उठा। माँ की आंखें कृतज्ञता से भर गईं। उसी क्षण गौरी के दिल में वही सुकून उमड़ा जो उसे बप्पा की मूर्ति के सामने मिलता था। गौरी ने मन ही मन कहा, दादी सही कहती थी, बप्पा कभी नहीं जाते। उस दिन के बाद गौरी ने विसर्जन पर रोना छोड़ दिया। अब उसे समझ आ गया कि बप्पा कभी हमें छोड़कर नहीं जाते, पर उनकी आत्मा हमारे हर अच्छे काम में जीवित रहती है, हर दया के भाव में, हर प्रेम के स्पर्श में और हर इंसान के दिल में। Hey friends, like, share, and subscribe karna mat bhula. And follow us on Instagram too. See See you you in in the the next next story. story.